चाहे ये रक्त बीज की तरह अपनी आबादी जितनी मर्जी बढ़ा ले, लेकिन एक दिन एक काली मां खड़ग लेकर निकलेगी और इनका संहार कर देगी। और वो नमस्कार दोस्तों, यह बात तो पूरे तौर पर तय है कि दुनिया भर के जितने भी मजहबी कट्टरपंथी हैं, इनको सच सुनना और देखना कतई ही पसंद नहीं है, चाहे वो फिर पृथ्वी के किसी भी कोने पर रहते हो। और खास तौर पे अगर इनकी कथित आसमानी किताब और इनकी हदीसों के बारे में बोला जाए, बात करी जाए, तो ये आम बबूला हो जाते हैं। अगर आपने किसी मौलाना से डिबेट में यह कह दिया कि पृथ्वी गोल नहीं, ये कह दिया कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है, तो वो भड़क उठेगा और कहेगा कि आपने हमारी आसमानी किताब की तौहीन कर दी है और इस तौहीन को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी आसमानी किताब में लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल नहीं चपटी है। जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये उस पर पेपर वेट की तरह काम करते हैं, यानी पृथ्वी का बैलेंस बनाती है। और ये जमीन इनके आसमानी आका ने बनाई है। फिर सच बोलने वाला, चाहे वो सैटेनिक वर्सेस का लेखक सलमान रश्दी हो, तस्लीमा नसरीन हो, कमलेश तिवारी हो, कन्हैया लाल टेलर हो, या अभी का ताजा उदाहरण ले लीजिए एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक का। आज सलीम भाई शाहदरा के जीटीबी अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं और अभी पुख्ता जानकारी भी नहीं है कि वो जीवित हैं अथवा मर चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इतनी विभत्स तरीके से उनके गले पे, उनकी छाती में, उनके पेट पर कट्टरपंथियों ने वार किया है चाकुओं से, तो इस स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी हां, सलीम वास्तिक भाई पिछले लगातार कई वर्षों से इस्लामिक जिहाद की पोल खोल रहे थे, इनकी आसमानी किताब की, इनकी हदीसों की, और यही मजहबी कट्टरपंथियों से बर्दाश्त नहीं हुआ। कल सुबह जब वो अपने ऑफिस में बैठे हुए थे तो अज्ञात दो बाइक सवार उनके ऑफिस में आए और उनके ऊपर कातिलाना वार कर कर भाग गए। शायद अब तक पुलिस तलाश चुकी होगी, क्योंकि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं फुटेज के आधार पर, लेकिन शायद इनका रमजान का महीना चल रहा है और हिंदूवादी संगठन भी बहुत उग्र है इस मामले को लेकर, और पुलिस नहीं बता रही है कि कौन हत्यारे हैं। और अभी तक सलीम वास्तिक की जो स्वास्थ्य रिपोर्ट है जीटीबी के अस्पताल विभाग भी उजागर नहीं कर रहा। तो एक शंका सी होती है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सलीम वास्तिक भाई अभी बहुत लंबे समय तक जीवित रहे और इनकी पोल खोलते रहे। लेकिन एक कट्टरपंथियों के वार्निंग देना चाहता हूं, चेतावनी। आज सलीम वास्तिक के खून का एक एक कतरा चीख चीख कर बोलेगा और कहेगा मेरे जैसे एक नहीं सैकड़ों हजारों सलीम वास्तिक पूरी दुनिया में पैदा हो चुके हैं और इस्लामिक कट्टरपंथ की पोल खोलते रहेंगे, मरते दम तक खोलते रहेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में खोले। और आज आपने देख लिया होगा किस तरह इस्लामिक शासन से दुनिया परेशान है। आज इस्लामिक देश ईरान के अंदर किस तरह से क्रांति हो रही है। महिलाएं अपने नकाब अपने चेहरों से उतार उतार कर फेंक रही हैं और चीख रही हैं हमें आजादी चाहिए इस कट्टरता से। अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, लेकिन औरतों की स्थिति
जो बद थी वो बदतर हो गई है। भेड़ बकरियों से बुरी स्थिति वहां की औरतों की है, खातूनों की है। भेड़ बकरियां तो अपनी मर्जी से खुले में चर सकती हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से घर के बाहर बोरी भी नहीं ला सकती। और फिर कहते हैं कि हमारा इस्लाम महिलाओं को इज्जत देता है। इनकी शरिया के हिसाब से दो महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं होती। मैं ज्यादा पोल नहीं खोलना चाहूंगा, सबको विदित है, ज्ञात है ये क्या करते हैं। जो जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता, खिलाफ नहीं सत्य बोलता है, ये उसका गला रेतने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ये आवाज दबने वाली नहीं है। तुम जितना इस आवाज को दबाओगे ना, ये आवाज उतनी ही प्रखर होगी। आज पाकिस्तान की क्या स्थिति है, जो इस्लाम के नाम पर एक देश बना था, आज पश्तून उनसे अलग होना चाह रहे हैं। खैबर पख्तूनवा उनसे अलग होना चाह रहा है। और बलूचिस्तान के तो कहने ही क्या, किस तरह पाकिस्तान के सैनिकों को मारा जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है। और तालिबान से भी उनकी किस तरह अदावत चल रही है। बॉर्डर पर तुर्रम शहर में और इलाकों में किस तरह युद्ध के गोले बरसाए जा रहे हैं। वही ढिंडोरा जो पीटते हैं दुनिया भर के मुसलमान भाई भाई, आज मुस्लिम कंट्री आपस में लड़ रही है। तुर्कमेनिस्तान और अर्मेनिया को ले लीजिए, सीरिया, इराक, ईरान, सब यूएई और सऊदी अरेबिया जो सबसे बड़ा अलंबरदार बना हुआ है, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, मार रहे हैं। सैकड़ों मजहबी कट्टरपंथी एक दूसरे का कत्लो गारत कर रहे हैं इसी कथित आसमानी किताब को लेकर। और नारे लगाते हैं ओलाहू अकबर। मरने वाला भी यही नारा लगाकर मरता है और मारने वाला भी यही नारा लगाता है। ये है इनका भाईचारा। लेकिन भारत में इन कट्टरपंथियों की दाल नहीं गलने वाली। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने आत्मबल के दम पर सलीम भाई फिर स्वस्थ होंगे और बढ़ चढ़कर इनकी मजहबी कट्टरता की पोल खोलते रहेंगे। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, प्रार्थना कीजिए कि सलीम भाई स्वस्थ हो और किसी पैनिक में आने की आवश्यकता नहीं है। बस इनका विरोध करते रहो, एक दिन ये स्वतः समाप्त हो जाएंगे। चाहे ये रक्त बीज की तरह अपनी आबादी जितनी मर्जी बढ़ा ले, लेकिन एक दिन एक काली मां खड़ग लेकर निकलेगी और इनका संहार कर देगी। और वो काली कोई स्वर्ग से नहीं आएगी, आप में से कोई काली होगी जो अपने शब्दों के बाण से रक्त बीज को मारेगी। और कोई दुर्गा उनका भक्षण करेगी, काली उनका भक्षण करेगी। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, समझदार को इशारा ही काफी होता है। मैं आपका दोस्त राजेश वसीम, संवाद मिशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।